फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ में जो इंसान एक बार सक्सेसफुल हो जाता है, कैसे वो इंसान बार बार सक्सेसफुल होता रहता है? क्या आपने कभी नोट किया कि आपके स्कूल या आपके कॉलेज में जो टॉपर था, यूजुअली हमेशा हर पेपर में हर क्लास में वही टॉप करता था? या क्या आपने कभी नोट किया कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और जो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हो जाते हैं, वो बार बार अपनी कंपनी बनाते हैं और उनकी हर कंपनी सक्सीड कर जाती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमेशा कोई अच्छा आइडिया पिक कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमेशा उनकी किस्मत चल जाती है। कुछ तो अलग करते होंगे ऐसे लोग। कुछ तो ऐसा होता होगा कि जो लोग अपनी लाइफ में जीतते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, वो बार बार बड़ा करते रहते हैं, बार बार कुछ हासिल करते रहते हैं। ऐसा क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती हैं। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में सक्सेसफुल बना सकती है। अगर जॉब करना चाहते हैं, जॉब में सक्सेसफुल बना सकती है। अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई में सक्सेसफुल बना सकती है। आपको लाइफ में एक सक्सेस का मंत्रा सिखा सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बता दूंगा जो सुन के आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे और बस एकदम से सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सब चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं, धीरे धीरे से बिल्ड होती हैं और फिर वो रिजल्ट देना शुरू करती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 6 हैबिट्स की जो अगर आप अपनी 20s में या फिर अपनी यंग एज में अप्लाई करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, करोड़ों रुपए कमा पाएंगे, करोड़पति बन पाएंगे और सक्सेसफुली लाइफ को जी पाएंगे, खुशी खुशी लाइफ को जी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऐसी 6 हैबिट्स जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना देगी। दोस्तों, सबसे पहली हैबिट है इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। देखिए दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ज़्यादा दोस्ती यारी में मत पड़ो, ज़्यादा लोगों से बात मत करो, अपने से मतलब रखो, ज़्यादा इधर ध्यान मत दो। लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। पिछले 10 साल से मैं एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में हूँ। पिछले 10 साल से मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत कुछ देख रहा हूँ और मैंने एक ही चीज़ कॉमन देखी है। हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक रिलेशनशिप का नेटवर्क होता है। एक ऐसे लोग होते हैं उस इंसान के पास जो उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। मैंने आज एक कंपनी शुरू की, मैंने एक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा कर सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट तब तक अच्छा नहीं करेगा मार्केट में जब तक कि मेरे पास ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, ऐसे लोग नहीं होंगे जो मुझे हेल्प कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो 1000 रुपये का बनता है और जो एक कंपनी के एम्प्लॉयज को यूज करने चाहिए। अगर आज मेरे 20-25 कंपनीज में अच्छे रिलेशन है तो मैं तुरंत जाके उनको बेच दूंगा। उनके लिए 1000 रुपये कुछ भी नहीं है। वो इतने लोगों को सैलरी दे रहे हैं, हर एम्प्लॉय को 1000 रुपये का मेरा प्रोडक्ट दे देंगे, उनको कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मुझे वहां से सीधा 50-60 लाख का काम मिल जाएगा और मेरा धंधा चल पड़ेगा। इसी तरीके से आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको बहुत लोगों से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। इसको नेटवर्किंग भी बोलते हैं एक बिजनेस की भाषा में। आपको अपनी अभी से ऐसी हैबिट बनानी चाहिए कि आप रिलेशनशिप बनाएं, हैबिट्स ऐसी बनाएं कि आपके फ्रेंड्स बने, ऐसी हैबिट्स बनाएं कि आपके नेटवर्क बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जान पाएं, जहां जाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें। एक सर्वे हुआ था दोस्तों जिसमें लोगों से पूछा गया कि जब वो पढ़ने गए एमबीए के बहुत तगड़े कॉलेज में, स्टैनफोर्ड में, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या पाया? क्या उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीख लिया या फिर उन्हें कुछ ऐसे स्किल्स मिल गए बेसिकली जो सिर्फ स्टैनफोर्ड में ही मिलते हैं, क्योंकि उनका हर आदमी, उनसे पढ़ा हुआ हर बच्चा इतना सक्सेसफुल होता है? तो ये पाया गया कि दोस्तों वो लोग सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि जो उनका नेटवर्क बनता है स्टैनफोर्ड में जाके, वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो ऐसे ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं और जो जब अपनी लाइफ में जब बड़ा कुछ करते हैं तो वो उनको भी कुछ बड़ा करने में हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टैनफोर्ड से पढ़ के निकलूँ और मेरा 1000 लोगों के साथ बहुत तगड़े कनेक्शन हो और वो बहुत बढ़िया बढ़िया जगह काम कर रहे हो, तो मुझे बहुत आसान हो जाएगा अपने प्रोडक्ट को उन लोगों तक बेच पाना और उन लोगों से उनके नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट्स को आगे बिकवा पाना। तो आप समझ रहे हैं, एक तरीके की चेन बनती है। इसी तरीके से अगर आप जॉब करना चाहते हो और आपको जॉब नहीं मिल रही है लेकिन आप 20 कंपनीज में 20 लोगों को जानते हैं, तो कोई ना कोई आपको रेफर कर देगा और आपको जॉब मिल जाएगी और आप काम करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से आप लाइफ में अगर कभी भी टफ सिचुएशन में आते हैं तो अगर आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं, अगर आपका बैंडविड्थ, आपका सपोर्ट अच्छा है, तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। देखिए, नेटवर्किंग करने का एक ही गोल्डन रूल है, जिस गोल्डन रूल को मैं बोलता हूँ गिव। आप देने की हैबिट बनाइए। आपसे अगर कोई मदद मांगता है, डबल दीजिए। अगर आपसे कोई हेल्प ना मांगे तब भी उनकी हेल्प कीजिए। अगर आपको लगता है आप किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, उनके बुरे टाइम में खड़े हुई है। बहुत आसान होता है अपने घर में शांति में बैठ जाना, बहुत मुश्किल होता है किसी को सपोर्ट करना। अगर आप आज सपोर्ट करेंगे 10 लोगों को, तो कल 10 में से 4 लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे। एक्सपेक्टेशन मत बनाइए ऐसी, लेकिन अपनी नेचर बनाइए ऐसी।
मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ खड़े होइए। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आप सिर्फ 10 लोगों से बात करते हैं, आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। 100 लोगों से बात कीजिए, अलग अलग जगह पार्टिसिपेट कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट कीजिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ नेटवर्क बनाइए। दूसरी हैबिट है दोस्तों, फाइनेंशियली अपने आप को लिटरेट बनाना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और आप सोचिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। एक इंसान जो महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करे 20 साल की उम्र में, महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करे, भले ही महीने के 22 से 24,000 रुपए कमाता हो, लेकिन 10,000 रुपए बचा ले और उसको बैंक अकाउंट में ना रखे, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करे। क्या आप जानते हैं कि 30 साल बाद वो कितना पैसा जोड़ चुका होगा? अगर आप सोच के देखें, और अगर उसने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी होती इस पैसे की, तो 10-10 हजार जोड़ते जोड़ते वो इंसान 30 साल में 36 लाख रुपए जोड़ लेते। एक साल में अगर आप सोच के देखेंगे तो 1,20,000 रुपए हो जाएंगे, 10-10 हजार करके इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 लाख रुपए आ जाएगा। 36 लाख रुपए अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप जोड़ लेंगे। लेकिन इसी पैसे को, इसी 10,000 रुपए को अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर एक ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे LIC की, जहां पे आपको 8 से 10% का इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो आप जानते हैं पैसा कितना हो जाएगा। आज की डेट में अगर आप सोच के देखें तो म्यूचुअल फंड 15% का इंटरेस्ट देता है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में। छोटे टर्म में भले ही ऊपर नीचे जाए, भले ही नेगेटिव जाए, अगर लॉन्ग टर्म में देखें, 15 साल के पीरियड में देखें, तो ये करीब करीब आपको 15 से 20% का इंटरेस्ट दे देता है म्यूचुअल फंड। मैं यही मान के चला हूँ कि जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में, उसको सिर्फ 12% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक असम्पशन है। अगर 12% इंटरेस्ट मिलता है और दो बंदे हैं, जो एक बंदा है जो 10,000 रुपए कमाता है और बैंक अकाउंट में रख लेता है या फिर अपने पास रख लेता है, दूसरा बंदा है जो 10,000 रुपए कमाता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और 30 साल तक करता रहता है। इस बंदे के पास जो कहीं इन्वेस्ट नहीं करता था, उसके पास होंगे 36 लाख रुपए, 36 लाख रुपीज 30 साल के बाद, 30 ईयर्स के बाद। लेकिन इस बंदे के पास, जो बंदा इन्वेस्ट करता है उस पैसे को म्यूचुअल फंड में, उसके पास हो जाएंगे 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, 3.5 करोड़ से भी ज्यादा। यहाँ पे 36 लाख, यहाँ पे 3.5 करोड़। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपके पास हो जाएंगे 1.8 करोड़ रुपीस। अगर आप 1,000 रुपए भी पर मंथ जोड़ सकते हैं, तो आपके पास हो जाएंगे 36 लाख रुपए। एक बंदा अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, उसके पास होते 3,60,000 रुपए, आपके पास होगा 36 लाख रुपीस, 10 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते थे। मैं यहाँ पे आपसे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी की। हम सबके पास अलग अलग पैसा होता है, कोई बहुत कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई बीच का कमाता है। लेकिन जिसको फाइनेंशियल समझ है, जिसको ये पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नाम की इस दुनिया में एक चीज होती है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे वीडियो देखना है, मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 36 लाख से 3.5 करोड़ पे ले जा सकता है। और ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर आप 30 साल काम भी कर लेंगे, नौकरी भी कर लेंगे, तो भी शायद इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे जितना आपको पैसे से पैसा कमा के दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन बड़े से बड़े इंटेलिजेंट आदमी को भी कभी कभी फाइनेंशियल समझ नहीं होती, वो अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट नहीं करते, बैंक में डाल के रखते हैं या घर में डाल के रखते हैं या फालतू खर्च कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ दिन का किसी तरीके से 100 रुपए जोड़ना शुरू करना है। अगर आप 100 रुपए दिन का जोड़ लेते हैं, तो आप 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए के मालिक होंगे। 1 करोड़ रुपए के 100 रुपए आपको जोड़ना नहीं है, ऑब्वियसली उसको इन्वेस्ट करना है, बट सिर्फ 100 रुपए निकालने हैं पर दिन के। अगर आप 100 रुपए निकाल पाए, उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाए, किसी भी हाईएस्ट टॉप क्वालिटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। इन्वेस्ट कर दीजिए, आराम से आपको अगले 30 साल में 12% से ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। मैं तो सिर्फ 12 कंसिडर किया है, आपका पैसा 1 करोड़ से भी ऊपर हो चुका होगा। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्किल जो मुझे लगता है हमें सक्सेसफुल बना सकता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेलिंग स्किल। ये बेचना सिर्फ सामान को नहीं होता। जब आप एक जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो भी आप अपने आप को सेल कर रहे होते हैं। जब आप एक कॉलेज के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है उस इंटरव्यू के बेसिस पे, वहाँ पे भी आप अपने आप को बेच रहे होते हैं। जब आप किसी लड़की से मिलने जाते हैं, तो भी आप अपने आप को बेच रहे होते हैं। कोई अगर आप लड़की है, किसी लड़के से मिलने जाते हैं, तो भी आप अपने आप को सेल कर रहे होते हैं। किसी को भी अपने पे विश्वास दिलाने के स्किल को ही सेलिंग स्किल बोलते हैं।
उससे आप विश्वास दिला के चाहे नौकरी पा लीजिए, चाहे आप किसी कॉलेज में एडमिशन पा लीजिए, चाहे किसी रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पा लीजिए, या फिर किसी का इंटरेस्ट जीत के कुछ और बड़ा पा लीजिए, या फिर आप कुछ अपना सामान बेच दीजिए। सेलिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेल्स के ऊपर वीडियो देखना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ऊपर, उसको जरूर देख लीजिए। सेलिंग स्किल हम सबको आनी चाहिए। अगर आप सेल्स में अच्छे बन गए तो आप खुल जाएंगे लोगों के साथ, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये लगेगा कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। क्योंकि देखिए, बेचने की स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको किसी भी उम्र में कभी भी पैसा कमा के दे सकती है। कोई भी अपना सामान बिकवाने के लिए मना नहीं करेगा, हमेशा आपको काम दे देगा। भले ही सैलरी ना दे लेकिन सामान तो दे देगा, कमीशन बेसिस पे रख लेगा। अगर आपको बेचना आता है तो आप अपना प्रोडक्ट बना के भी बेच सकते हैं, खुद को भी बेच सकते हैं, जॉब में भी अच्छा कर सकते हैं, या फिर लाइफ में कभी भी आप अगर गिरे हुए हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी बड़ा बन के कुछ कर सकते हैं। इसीलिए सेलिंग स्किल्स हमेशा गेन कीजिए। जैसे मैंने बताया, वीडियो ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जाके उस वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सीख लीजिए कि सेलिंग स्किल कैसे बनानी है, आपको कैसे अच्छा सेल्समैन बनना है। चौथी ऐसी स्किल है दोस्तों जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड में, और जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसको आप कम्युनिकेशन स्किल्स बोल लीजिए, उसको आप इंटरपर्सनल स्किल्स बोल लीजिए, या उसको आप कुछ भी बोल लीजिए। सही मायनों में उसका ये मतलब नहीं है कि आप कितनी फर्राटेदार इंग्लिश या हिंदी बोल सकते हैं या अपनी भाषा बोल सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आप अपने विचारों को कितनी आराम से किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप इन विचारों को किसी को एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपसे कितने इम्प्रेस हो जाते हैं। क्या आप किसी को सरल भाषा में कोई चीज़ समझा सकते हैं? क्या आप एक मुश्किल सिचुएशन को सरल भाषा में ब्रेक डाउन कर सकते हैं? क्या आप किसी से विचार विमर्श करके, किसी से डिस्कशन करके उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझा सकते हैं? इसी को कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। अगर आपकी ये स्किल्स अच्छे होंगे तो आप किसी के साथ कनेक्शन अच्छा बिठा पाएंगे। जब आप किसी से बात करेंगे तो उनको आपसे बात करने का दिल करेगा, उनको आपसे बात करने में मज़ा आएगा। चाहे फिर आप ये इंटरव्यू में यूज़ करें इन स्किल्स को, या किसी फ्रेंड के साथ यूज़ करें, या जॉब में यूज़ करें, ये स्किल आपको आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। एक रिसर्च और एक सर्वे के अकॉर्डिंग 95% जॉब्स जो कि नॉन टेक्निकल सेगमेंट में मिलती हैं, वो सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे ही मिलती हैं। बाकी सारे स्किल्स धरे के धरे रह जाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर आप बात करना जानते हैं, अगर आपको बात करनी आती है, तो बाकी सारे स्किल्स सिखाए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं, उसके ऊपर वीडियो देखना है, तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। नहीं तो मेरा एक सिंपल सा गोल्डन रूल है, अगर आपको लगता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे नहीं हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके अच्छे भी हैं और आप और अच्छा करना चाहते हैं, तो खुद से बात करना शुरू कीजिए। शीशे के सामने बात कर सकते हैं, शीशे के सामने बात कीजिए। नहीं कर सकते, वॉक करते करते अकेले खुद से बात कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा बोलिए, बट अपने आप अंदर ही अंदर अपने आप से बात कीजिए, उनका हर बात का जवाब दीजिए। जब आप खुद से कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं, खुद को बातें समझाना सीख जाते हैं, तो आप दूसरों को भी सीख जाते हैं। जब मैं बहुत छोटा था, कुछ 10 या 12 साल का था, तो मुझे ये चीज़ समझ आई जब मैं देखता था कि मेरे स्कूल में बच्चे इतने अच्छे से आंसर करते हैं और मैं नहीं कर पाता, कि मुझे अपनी इन स्किल्स पे वर्क करना है। उस टाइम पे मेरे को किसी से भी बात करने में शर्म आती थी, कोई वीडियोज़ नहीं थे, यूट्यूब था ही नहीं उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे क्या करना शुरू किया, मैंने खुद से बात करनी शुरू की। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से बात करता था, एक एक घंटा खुद से बात करता था, इंग्लिश में खुद से बात करता था, खुद ही को जवाब देता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे कॉन्फिडेंस आया बात करने का। आज की डेट में मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। अगर एक नया आदमी से मिलता हूँ, पहली बार मिलता हूँ, तो भी उससे 2-3 घंटे बैठ के बात कर सकता हूँ, अपने बारे में उसको बता सकता हूँ, उसके बारे में उससे सीख सकता हूँ। मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी स्किल को आपको भी डेवलप करना है। अगर आपने अभी तक डेवलप नहीं कर रखा, आपको लाइफ में, आपके बिजनेस में आपको ये बहुत हेल्प करेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 5वें स्किल की, जो कि मैंने बहुत रिसेंटली जाना है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बिजनेस और यूट्यूब साथ में करना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि टाइम मैनेजमेंट एक इतनी इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसको मैंने अपनी लाइफ में हमेशा इग्नोर किया था, और उसने मुझे इतना हर्ट किया। शुरू में मुझे लगता था यार मेरे को टाइम कैसे मिलेगा, कैसे मैं वीडियो बनाऊं, कैसे मैं इसको एडिट करूं, कैसे मैं अपनी पढ़ाई भी करूं साथ में, जो मैं और स्किल्स अपनी अपग्रेड करता रहता हूं, कैसे मैं अपने बिजनेस को संभालूं, कैसे मैं अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी लाइफ को, अपने घर वालों को कैसे टाइम दूं, अपने पेरेंट्स को कैसे टाइम दूं। फिर मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी, ऐसी बहुत सारी बुक पढ़ी, और तभी मैंने एक बुक पढ़ी, पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। अगर आप पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो उस बुक को पढ़ लीजिए।
डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, अमेजोन से बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑडिबल पे भी पढ़ सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। इस बुक ने मुझे ये सिखाया कि टाइम को मैनेज करना हमेशा अपने हाथ में होता है, छोटी छोटी हैबिट्स बनाना हमेशा अपने हाथ में होता है, और यही हैबिट्स हैं और यही टाइम सेविंग स्किल्स हैं जो आपको लाइफ में बहुत बड़ा करने में हेल्प कर सकती है। अभी के लिए अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते, ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहते, तो मैं आपको सिर्फ 2 अपने ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने यूज़ किया, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। पहला जो मैंने रूल यूज़ किया वो था 2 मिनट्स रूल। 2 मिनट रूल ये बोलता है कि ऐसा कोई भी काम जो 2 मिनट के अंदर हो सकता है वो मैं अगर मेरे दिमाग में आ गया तो उसी टाइम करूँ, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ूंगा। आपको सोच के और देख के हैरानी होगी कि कितने ऐसे सारे काम जो 2 मिनट में हो सकते हैं हम उसे आगे के लिए छोड़ देते हैं। उस चक्कर में इतना काम फैल जाता है कि हमारा दिमाग पूरा फंस जाता है और हम सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप इस स्किल को यूज़ करेंगे तो 40% काम तो आप वहीं के वहीं निपटा लेंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे। आज से ये हैबिट बनाइए कि कोई भी ऐसा काम आपके दिमाग में आए जो अगले 2 मिनट में हो सकता है, उस काम को वहीं खत्म कीजिए, उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, उसको बाद के लिए मत। दूसरी चीज़ दोस्तों जो मैंने अपनी हैबिट बनाई, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, वो मैंने ये किया कि मैंने अपने अगले दिन को 1 दिन पहले प्लान करना शुरू किया। यही नहीं दोस्तों, मैंने सिस्टमेटिक अप्रोच से काम करना शुरू किया। इसका मतलब ये कि अगर मुझे वीडियो बनाना है, पहले मैं एक वीडियो 1 दिन में बनाता था, फिर उसको एडिट करता था। अब मैं ऐसा नहीं करता, मैं एक साथ 5 वीडियो शूट करने की ट्राई करता हूँ, एक ही दिन में 5 वीडियो बना लेता हूँ, फिर धीरे धीरे उसको एडिट करता रहता हूँ। इसी तरीके से ऐसे कोई भी काम जो ग्रुप में करना पॉसिबल हो उसको ग्रुप में कीजिए। इसी तरीके से अपने अगले दिन का प्लान बनाइए कि जब आप काम करना शुरू करें अगले दिन, तो जो भी आप काम करने बैठे उसके आसपास के सारे काम, उससे मिलते जुलते सारे काम, या फिर आप अगर उससे रिलेटेड कोई भी काम अगले दिन करने का सोचेंगे, उसके अगले दिन करने का सोचेंगे, उसको ग्रुप कर दीजिए और ग्रुप में काम कीजिए। आप देखेंगे कि अगर आप ग्रुप्स में काम करते हैं तो आप बहुत टाइम सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, वीडियो बनाने के लिए मुझे कैमरा सेट करना पड़ता है, तैयार होकर बैठना पड़ता है, चेयर लगानी पड़ती है, रूम बंद करना पड़ता है, पंखा बंद करना पड़ता है, शोर बंद करना पड़ता है आसपास का। यही मुझे बार बार करना पड़ता है, मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता मैं इसमें कितना टाइम वेस्ट करता हूँ। लेकिन जब मैं 5 वीडियो एक साथ बना लेता हूँ तो इस टाइम को सेव कर लेता हूँ। अगर आप सोच के देखेंगे, अगर ये 5 मिनट भी हो, लेकिन 5 वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, 25 मिनट, तो मैंने 25 मिनट बचा लिए। 25 मिनट में 3 काम और हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप्स में काम करना शुरू करेंगे, अगले दिन को अभी से प्लान करना शुरू करेंगे, तो आप बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं लास्ट स्किल की बात कर लेता हूँ जो आपको ज्ञान लग सकता है, लेकिन अगर आप उस स्किल को नहीं मास्टर करते तो बाकी सारी स्किल्स वेस्ट है। वो स्किल है अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। हेल्थ पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, जिम जाके बॉडी बनाइए, नहीं। हेल्थ 2 टाइप की होती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। आप में से बहुत सारे लोगों को ज़्यादातर कभी ऐसा लगता होगा कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लो फील हो रहा है, मुझे लो एनर्जी फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं रेस्ट कर लूँ, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा टीवी देख लूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा बाहर घूम आऊँ, थोड़ा चेंज कर लूँ, मूड ख़राब हो रहा है। अगर ऐसा आपको फील होता है, इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी तो नहीं है। अगर आप पूरे टाइम एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, अगर आप दिन के 12 घंटे जब आप काम कर रहे हैं तब आप उसमें से 11.5 घंटे एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन मतलब अपने आप को 10 मिनट दीजिए, शांति से बैठिए, सांसों पे ध्यान लगाइए। बहुत सारे वीडियोज हैं मेडिटेशन में, देख लीजिए। आपको लॉन्ग टर्म में ये इतना हेल्प करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, वो ये करना है कि आपको रीडिंग करनी है। कुछ ना कुछ रोज रीड कीजिए। जब आप रीड करते हैं आपका पर्सपेक्टिव खुलता है, आपकी इमेजिनेशन खुलती है, आपको एनर्जी मिलती है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आप इसको आपको एंजॉय करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रोज सॉल्व कीजिए। चाहे मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, चाहे कोई पहेली हो, चाहे कोई भी रिडल हो, चाहे कोई बिजनेस सिचुएशन हो, लाइफ की सिचुएशन हो, किसी और की सिचुएशन हो, कुछ ना कुछ अपने दिमाग को ऐसा टास्क दीजिए कि वो चले। अगर आप ये 2-3 चीज़ें रेगुलरली करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, रीडिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लाएंगे, तो मेंटली अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। फिजिकली हेल्दी रखने के लिए मैं बहुत ही वही जो आपको पता है वही चीज़ें बोलूँगा कि योगा पे ध्यान लगाइए, थोड़ा सा योगा कीजिए। नहीं तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो रोज़ स्पोर्ट्स खेलिए। अगर आप इनमें से कुछ नहीं करते तो वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए 15 मिनट, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए ताकि आप फिजिकली एक्टिव रहें। देखिए दोस्तों, अगर एक आपका हेल्दी शरीर होगा, बॉडी से भी दिमाग से भी,
तो ही आप बाकी से सारे स्किल्स अप्लाई कर पाएंगे, तो ही आप अच्छा सोच पाएंगे, तो ही आप इनोवेटिवली सोच पाएंगे, तो ही आप पॉजिटिव सोच पाएंगे और तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये थी 6 हैबिट्स। अगर आप इन 6 हैबिट्स पे ध्यान लगाएंगे, इन 6 हैबिट्स को काउंटर करेंगे, इनको अपना बना लेंगे, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो पाएंगे, लाइफ में भी सक्सेसफुल हो पाएंगे, लॉन्ग टर्म करोड़पति भी बन पाएंगे, बहुत बड़ा अपने लिए कुछ हासिल कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात, ये सब कर पाएंगे आप खुश रहते हुए, बर्नआउट नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा की तरह मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।